पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मानसून का स्पेल। लाहौर में बादल बरस पड़े, गुलबर्ग, कलमा चौक, मॉडल टाउन में बारिश, कई फीडर स्ट्रिप, बिजली की फराहमी मुअत्तल। वज़ीर आला पंजाब का बारिश के बाद की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए शहर का हंगामी दौरा। पानी की निकासी को मज़ीद बेहतर बनाने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सफाई के इंतजामात का भी जायजा लिया। बहावल नगर, मिंचनाबाद, रनाला खौर्द में जलथले, कमालिया, गोजरा, ऊ शरीफ, आरिफाला में भी बादल खूब बरसे। नशेबी इलाके ज़ेरे आब। इस्लामाबाद, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में बादल बरसने की पेशगोई। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी चंद मकामात पर बारिश मुतवक्के। दरिया सिंध में गुड्डू बैराज पर पानी की सतह मज़ीद बुलंद होने लगी। बैराज पर पानी की आमद 3,55,283 क्यूसेक, अखराज 3,15,558 क्यूसेक रिकॉर्ड। अंदर 24 से 48 घंटों के दौरान पानी की सतह बुलंद होने का इम्कान। उकाड़ा में बारिश, आसमानी बिजली गिरने से लड़की समेत 2 अफराद जाँ बहक, एक शदीद जख्मी। सोबतपुर में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश, गुड स्टेशन का मेन ट्रांसमिशन लाइन टावर गिर गया, बिजली की फ्राहमी मुअत्तल। कोई सुलेमान के नदी नालों में तोगयानी, मरियम नवाज का डीजी खान की इंतजामिया को अलर्ट रहने का हुक्म। राशनपुर और दीगर इलाकों में बरसात की वजह से जमा पानी की निकासी की हिदायत। तोनसा में सैलाबी रैली आने से मुतासरा इलाकों में रिलीफ कार्रवाइयों का हुक्म। टांग के पहाड़ों पर बारिश के बायस नदी नालों में तोगयानी, सैलाबी रैला टांग में दाखिल मुतादिद घरों और दुकानों को नुकसान। खातून समेत 3 अफराद जख्मी। सैलाबी रैले के बाद जनूबी वजीरिस्तान शाहराह बंद हो गई। बलूचिस्तान में बारिशों के बायस 28 जून से अब तक खवातीन और बच्चों समेत 16 अफराद जाँ बहक हुए। तूफानी बारिशों और सैलाबी सूरत हाल से मुतालिक अजला में 58 मकानात को नुकसान पहुंचा। केपी में गुज़श्ता रोज बारिश के बायस 4 अफराद जाँ बहक हुए। पीडीएमए की रिपोर्ट जारी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का एक और रिकॉर्ड। 100 इंडेक्स में पहली बार 1,35,000 की सतह अबूर कर ली। 100 इंडेक्स में 14 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा 1,35,496 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह को छू गया। वज़ीर आज़म का स्टॉक एक्सचेंज का 1,35,000 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह अबूर करने पर इज़हार मसर्रत। अपने पैगाम में कहा कि मुल्क मुआशी इस्तेहकाम के बाद मुआशी तरक्की की जानिब गामजन है। मुस्बत माशी अशारिये हुकूमती पॉलिसियों की समत होने के अक्कास हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का तारीख़ी सतह अबूर करना कारोबारी बरादरी के पाकिस्तानी मईशत में एतमाद का अज़हर है। ताजरों को कारोबार दोस्त माहौल फराहम करना अव्वलीन तरजीह है। शंघाई ताउन तंजीम वज़राए ख़ारजा काउंसिल का इजलास आज से चीन में होगा। पाकिस्तान, चीन, भारत, ईरान, रूस समेत तमाम रुकन मुमालिक शिरकत करेंगे। चीनी वज़ीर ख़ारजा की दावत पर इसहाक डार भी इजलास में शामिल होंगे। साइड लाइन्स पर 2 तरफा मुलाकातें भी करेंगे। इसहाक डार से UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनी गुतेरेस का टेलीफोनिक राब्ता। वज़ीर ख़ारजा ने आलमी अमन और तनाज़ात के हल के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इआदा किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दौरा ईरान। इमाम खुमैनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ईरानी वज़ीर दाखिला ने इस्तकबाल किया। मोहसिन नकवी की ईरानी हम मनसब से मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर और पाक ईरान ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। कहा कि ईरान बरादराना हमसाय मुल्क है, 2 तरफ़ा ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देते हैं। मोहसिन नकवी का ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनई और सदर मसूद पेज़ेश्कियान के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार। ईरानी वज़ीर दाखिला ने कहा कि अपने भाई को ईरान आमद पर दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। आपका दौरा पाक ईरान ताल्लुकात के फ़रोग़ में मुआवन साबित होगा। मोहसिन नकवी आज तेहरान में ज़ायरीन और बॉर्डर इशूज़ पर मुनक़िदा सह मुल्की कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से मुलाकात भी करेंगे। जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का क्वेटा का दौरा। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को गुलदस्ता पेश किया गया। सुप्रीम कोर्ट क्वेटा रजिस्ट्री में 2 बेंच ने मामूल के केसेस की समाअत की। बेंच नंबर 1 चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस शकील अहमद पर मुश्तमिल है।
इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने खैबर पख्तूनख्वा में मखसूस नशस्तों की तकसीम केस का फैसला महफूज कर लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। जब JUI और हमारी सीटें बराबर हैं तो मखसूस नशस्तें कैसे बराबर नहीं हो सकती? हमारी 8 और JUI की 10 सीटें कैसे हो सकती हैं? दोनों जमातों को 9-9 नशस्तें मिलनी चाहिए थीं। लीगी वकील के दलाइल, सीटें बराबर होने पर टॉस की इस्तदा। मुज़ाकरात बाइख्तियार फैसला साजों से होंगे। 90 रोज का अल्टीमेटम शुरू हो चुका। 90 दिन में तहरीक आर पार हो जाएगी। आए मिलकर बैठे, अपनी गलती को माने, सब ठीक करें। बानी PTI पाकिस्तान की खातिर मुज़ाकरात के लिए तैयार है। अली अमीन गंडापुर की मुज़ाकरात की पेशकश। कहा 5 अगस्त को एहतजाज अरूज पर होगा। साबित करें मुल्क के खिलाफ साजिश किसने की। मौलाना फजलुर रहमान फॉर्म 47 से आए। मौलाना मेरे भाई से इलेक्शन लड़े, मेरा भाई हारा तो सियासत छोड़ दूंगा। मौलाना फजल रहमान के भाई जियाउर रहमान ने अली अमीन गंडापुर का इलेक्शन लड़ने का चैलेंज कबूल कर लिया। बोले अली अमीन के अंदाज ने बता दिया कि उनके जाने का वक्त आ चुका। मौलाना फजल रहमान ने तुम्हारे लीडर को इख्तिदार से घसीट कर निकाला था। बहुत जल्द खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को करप्ट हुकूमत से छुटकारा दिलाएंगे। इंसाफ की चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब मरकजी क़यादत के फैसले से लाइल्म। PTI मरकजी क़यादत ने चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब को एतमाद में ना लिया। आलिया हमजा इजलास में ना बुलाने पर अपनी ही क़यादत पर बरस पड़ी। कहा बानी की रिहाई के लिए किस लाहे अमल का ऐलान हुआ है? क्या कोई रोशनी डालेगा? तहरीक कहां से और कैसे चलेगी? 5 अगस्त के मुकाबले में 90 दिन का प्लान कहां से आया है? अगर आप में से किसी की नज़र से गुजरा हो तो मेरी भी रहनुमाई कर दें। कुछ इतलात के मुताबिक मैं पिछले 2 दिन से बहुत मसरूफ थी, ऐसी मसरूफियात जिनका शायद मुझे भी इल्म नहीं था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सलमान अकरम राजा का कहना था आलिया हमजा मसरूफियात के बायस शरीक नहीं हो सकी। खैबर पख्तूनख्वा में सियासी तब्दीली के लिए अपोजिशन की मुशावरत हतमी मरहले में दाखिल। गवर्नर फैसल करीम कुंडी, वफाकी वजीर अमीर मकाम और मुशीर वजीर आज़म परवेज़ खटक में गैर रस्मी मुशावरत हुई। JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान भी मुशावरत में शामिल हुए। मुलाकात में अपोजिशन मेंबरान असम्बली की जल्द मुमकिना बड़ी बैठक का फैसला। अपोजिशन क़यादत का सैनेट इंतखाबात मिलकर लड़ने के फैसले को हतमी शक्ल देने की तैयारी। के फजल करम से हम तो होंगे, तो ये अपना बंदोबस्त कर लेने क्या करना है। इस दिन भी अपोजिशन के पास एक मेंबर भी ज़्यादा होगा। हमें जमहूरी हक है, हमारा अपोजिशन का जमहूरी हक है कि वो अदम एतमाद की तहरीक ला सकते हैं। तो हम इंतज़ार में जिस दिन हमारे नंबर गेम पूरी होगी तो इंशाअल्लाह ताला हम ले आएंगे। और इसकी रिहर्सल जो है वो मैं समझता हूँ कि सेनेट के इलेक्शन में हो जानी चाहिए। 90 रोज बाद हम तो होंगे, अली अमीन अपना बंदोबस्त कर लें। सेनेट इलेक्शन अदम एतमाद की रिहर्सल होगा। जिस दिन एक वोट भी ज्यादा हुआ तहरीक अदम एतमाद आ जाएगी। गवर्नर KPK फैसल करीम कुंडी की प्रोग्राम टुनाइट विद सबर अब्बास में गुफ्तगू। कहा सेनेट इलेक्शन में ओपोजिशन की 5 सीटें बनती हैं, दे दें, वरना 6ठी सीट भी हासिल करने की कोशिश करेंगे। सेनेट इलेक्शन से पहले रातों रात 27 अरकान को पार्लिमानी सेक्रेटरी बना दिया गया। कासिम सुलेमान ने कानून की खिलाफ वर्जी की तो गिरफ्तारी होगी। 26वीं आईनी तरमीम पर वोट देने पर PTI का एक्शन। तहरीक इंसाफ ने अपने 5 अरकान कौमी असम्बली को पार्टी से निकाल दिया। ज़हूर कुरैशी, उस्मान अली, मुबारक ज़ेब, इलियास चौधरी और औरंगज़ेब कच्ची शामिल। पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी और 26वीं तरमीम के लिए हुकूमत को वोट देने पर अरकान को पार्टी से निकाला गया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिए। पंजाब असम्बली में मुअत्तल अरकान के खिलाफ रेफरेंस का मामला। स्पीकर मलिक अहमद खान की ज़ेर सदारत पंजाब असम्बली में मुज़ाकराती कमेटी का इजलास। हुकूमती और ओपोजिशन के अरकान की शिरकत। ओपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान बचर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा मुलाकात नतीजा खेज नहीं रही, 2-3 रोज में दोबारा मुलाकात होगी।
सूबाई वजीर मुश्तबा शुजा-उर रहमान ने कहा, हमारा मकसद ओपोजिशन जमातों को डी सीट कराना नहीं, असेंबली की इज्जत बहाल कराना है। IMF ने पाकिस्तान में इक्तिसादी इस्तेहकाम की रफ्तार हौसला अफजा करार दे दी। नुमाइंदा IMF ने कहा कि पाकिस्तान ने EFF प्रोग्राम के तहत मजबूत कारकर्दगी दिखाई। मई 2025 का पहला जायजा कामयाबी से मुकम्मल होना एक अहम संग मील था। बैरूनी चैलेंजेस के बावजूद मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम में पेशरफ्त जारी है। मईशत की तवीलुल मुद्दती पायदारी के लिए असलाहात नागुज़ीर हैं। निजी शोबे की क़यादत में सरमायाकारी वक्त की ज़रूरत है। नुमाइंदा IMF की माहौलियाती असलाहात में पाकिस्तान की पेशरफ्त पर तारीफ। अमरीकी सदर एक हफ्ते में गजा मुआहदे के लिए पुरुमीद। इसराइल में हमास मुज़ाकरात दुरुस्त समत में जाने का इम्कान है। ट्रंप का यूक्रेन को पैट्रियट मिसाइल भेजने का भी ऐलान। अमरीकी सदर ने कहा, पुतिन से मायूस हूं, समझता था वो अहद के पाबंद है। रूसी सदर अच्छी बात भी करते हैं और यूक्रेन पर बमबारी भी करते हैं, हमें इनका ये रवैया पसंद नहीं। अमरीकी सदर का रूस पर पाबंदियां लगाने से मुतालिक सवाल का जवाब देने से गुरेज। रूसी वज़ीर ख़ारिजा की बीजिंग में चीनी हम मनसब से मुलाकात। अमरीका के साथ ताल्लुकात, यूक्रेन बहरान के हल के इम्कानात पर तबादला ख्याल। रूसी वज़ारत ख़ारिजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने UN चार्टर के तहत यूक्रेन के हल के इम्कान पर भी गुफ्तगू की। ईरान इसराइल तनाज़े और कोरिया के ख़ित्ते की सूरत हाल पर भी बात की गई। फ्रांसीसी सदर ने पाक भारत जंग को मौजूदा दौर की शदीद फ़िज़ाई झड़प करार दे दिया। तकरीब से खिताब में कहा, हम जोहरी रुझान और बड़े तनाज़ात के फैलाव का मुशाहिदा कर रहे हैं। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन का दिफाई अखराजात बढ़ाने का ऐलान। कहा, आज़ाद रहने के लिए आपका ताकतवर होना ज़रूरी है। फ्रांस का मिलिट्री बजट 2027 तक दुगना हो जाएगा। 2017 में फौजी बजट 32 अरब यूरो था। 2027 में दिफाई बजट बढ़ाकर 64 अरब यूरो कर दिया जाएगा। सेहूनी फोर्सेस की गजा में हमले जारी। मजीद 95 फ़लस्तीनी शहीद। गजा में शहदा की मजमूई तादाद 58,026 हो गई। 1,38,520 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हो चुके। फ्रीडम फ्लोटिला कॉलिशन ने इमदाद से लदा तीसरा बहरी जहाज़ गजा की जानिब रवाना कर दिया। तेल अवीव में इसराइली वज़ीर आज़म के दफ्तर के सामने इसराइलियों का एहतजाज। बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ शदीद नारेबाजी। मुजाहिरीन का गजा में सीज़ फायर और कैदियों की रिहाई का मुतालबा। भारतीय अफवाज का म्यांमार में इलाकाई खुद मुख्तारी पर हमला। फिजाई हदूद की खिलाफ वर्जी करते हुए बमबारी की। ULFA के अहम कमांडर नैन असोम समेत मुतादिद अफराद हलाक। भारतीय मीडिया का दावा। ज़राए के मुताबिक भारतीय वज़ारत दिफा इस हमले से लाइल्मी का इजहार कर रही है, जो एक बड़ा तजाद है। कार्रवाई ऐसे वक्त पर की गई जब भारत में ऑपरेशन संदूर के नताइज पर तनकीद की जा रही थी। भारतीय हुकूमत अपनी फौज को सियासी तशहीर के लिए इस्तेमाल कर रही है, जो अस्करी इदारों में मायूसी का बायस है। म्यांमार पर हमला भारत की अंदरूनी अस्करी नाकामियों से तवज्जो हटाने की एक कोशिश है। लंदन के साउथ एंड एयरपोर्ट पर छोटा तैयारा गिरकर तबाह। तैयारा टेक ऑफ के फौरन बाद हादसे का शिकार हुआ। एयरपोर्ट पर इमरजेंसी नाफिज। साउथ एंड एयरपोर्ट पर परवाजें मुअत्तल कर दी गईं। अमरीकी रियासत केंटकी में चर्च के करीब फायरिंग। 2 अफराद हलाक। पुलिस एहलकार समेत मुतादिद जख्मी। हमलावर पुलिस की जवाबी फायरिंग से मारा गया। हमलावर की शनाख्त नहीं हो सकी। पुलिस की तहकीकात जारी। सिख फॉर जस्टिस का सदर ट्रंप के लिए खुसूसी दुआया तकरीब का ऐलान। वाशिंगटन DC में 17 अगस्त को दुआया तकरीब होगी। सिख फॉर जस्टिस ने दुआया तकरीब को बुलेट पर बैलेट की मेगा फतह करार दिया।
तकरीब सदर ट्रंप के कत्ल की कोशिश को 1 साल मुकम्मल होने पर हो रही है। गुरपतवंत सिंह पन्नू ने कहा कि अमेरिका को अजीम बनाने के लिए ट्रंप की साबित कदमी काबिल सताइश है।